ओके, तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो है द स्टार का कार्ड। उसके हम बेसिक सिंबल्स देख रहे हैं। कार्ड नंबर 17, 1+7 = 8, यानी शनि का कार्ड। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो ये यहाँ पे शनि तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स बरसा रहा है। अब हमने जो द फूल की जर्नी में सीखा था वो क्या सीखा था कि जब टॉवर मोमेंट से जो भी हमारे क्लाइंट है या फिर जो भी द फूल है, उसको एनालिसिस हो जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाता है कि मैंने कितनी सारी गलतियां की। अब वो स्टार में आता है। स्टार में आने के बाद क्या होता है उसके साथ कि उसको अपॉर्चुनिटीज दिखने शुरू हो जाती है कि अच्छा मैंने ये किया था, ये मैं इस सही रास्ते से भी तो कर सकता था। ये सोच आना शुरू हो जाती है। तो स्टार का कार्ड क्या बताता है? उस सोच को बताता है, उस होप को बताता है, उस डायरेक्शन को बताता है जिससे आप जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो अच्छाई के रास्तों पे चलकर। ठीक है। अब इसके अंदर हमें और क्या करना, ये कार्ड तो बहुत अपने आप में डेप्थ कार्ड है, लेकिन अभी हम बेसिक ही सीखेंगे। हमें यहाँ पे स्टार्स नजर आ रहे हैं। एक बड़ा स्टार है, बाकी सारे छोटे छोटे स्टार है जो 7 है, और फिर ये 8 बन रहा है। तो ये 7 चक्रा को भी डिनोट करता है। अब वो अलाइन होना शुरू हो गए हैं। ये आपके एस्ट्रोलॉजिकल चीजों को भी बताता है जो अलाइन हो रही है, आपके फेवर में आ रही है, किस्मत आपके साथ है। ये जो पंछी है वो दूर से आया हुआ है। पंछी ट्रैवल को बताता है, गुड न्यूज को बताता है पंछी जब भी आता है। एक यहाँ पे पेड़ नजर आ रहा है। ये पेड़ हमें क्या बताता है? स्टेबिलिटी को बताता है। अब आप आपके जीवन में स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक फीमेल है, ये हमें न्यूड दिखाई दे रही है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी मिल रही है आपको अपने जीवन में। कुछ छुपा नहीं है। इनर आउट लेवल पे आप पूरी तरीके से क्लियर हो। ये पानी, यहाँ पे एक तालाब नजर आ रहा है, ये नदियां ब्रांचेस नजर आ रही, ये आपके सोर्स और रिसोर्सेस को बताती है कि आपके जीवन की जो अच्छाई है अब उससे चुनो और नई शुरुआत करो। वो फिर से जुड़ जाएगी। अच्छाई करोगे अच्छाई से जुड़ जाएगी, अच्छाई करोगे अच्छाई से जुड़ जाएगी। तो ये बहुत डेप्थ है। हम देखेंगे एडवांस में क्या क्या है इसके मीनिंग। बट बेसिक यहाँ पे क्या है, इंसान क्या कर रहा है? चीजों को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे डाल रहा है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है खुद से, इनिशिएटिव लेके, एफर्ट्स लेके। यहाँ पे छोटी छोटी ग्रोथ नजर आ रही है आपको पीछे, ये फूल खिल रहे हैं, तो ये ग्रोथ भी है। पीछे पहाड़ है पर्पल कलर का, यानी कुछ चीजें हिडन है अभी भी, लेकिन अभी उसके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम सही ढंग से करिए, आपके जीवन में स्टेबिलिटी भर भर के आएगी। क्योंकि पर्पल कलर कौन कौन से चक्र को रिप्रेजेंट करता है? क्राउन चक्र। यानी कि ईश्वरीय शक्ति आपके पास आ रही है। मेडिटेट करना है। आप जो काम कर रहे हो उसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको वो फोकस के साथ करना है काम। प्रायोरिटी अपने आप तय कर ली है, तो आपको उस प्रायोरिटी के ऊपर डटे रहना है और काम करते रहना है। कंसिस्टेंसी, होप दिल में रखनी है। ये स्टार का कार्ड हमें ऑलवेज यही बताता है। आकाश देखिए, यहाँ पे पूरे बादल नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, प्लेन है और तारे हैं। इनमें तारे कब दिखते हैं? सर पे चोट लगने के बाद वो तो अलग बात है, लेकिन सच्चाई में कब दिखते हैं? वो तब दिखते हैं जब असलियत में कोई तारा इतना तेज जो है चमकता है कि नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट की लाइट है उससे वो काफी पोटेंशियल रखता है और लाइट रखता है। इसीलिए दिखते हैं बहुत सारे। 75 ईयर्स के बाद, आई थिंक 65 ईयर्स के बाद एक दो तारे ऐसे हैं जो दिखते हैं। तो ये हमें क्या बताने की कोशिश करिए कि जीवन में बदलाव आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए। अब वो एक्सेप्टेंस अच्छा है। ठीक है, पहला बुरा था, पहला नेगेटिव सब कुछ था, वो पता चलने के बाद अब आप बाहर निकल रहे हो। एक इमेज बहुत खूबसूरत है कि हम पूरे ब्लैक हैं। जब हमारे 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं तो ऐसी स्किन निकलती है बाहर, जो स्पिरिचुअली हमें इमेजिन करनी होती है इंटुइटिवली। जैसे स्नेक अपनी स्किन निकालता है, सांप अपनी स्किन निकालता है, और वो पूरी तरीके से बाहर एक नया बन के आता है। सेम एज इट इज द स्टार कार्ड हमें क्या बताता है? अब पुरानी चीजें खत्म हो चुकी है, आप नया अपने अंदर फील करो। आपके आसपास सारी चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी कि यस, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जी, तो आपको इसके अंदर क्या नजर आ रहा है? मैम, ये इसमें नजर आ रहा है कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दो, सही गलत पे।
और उसको बैलेंस करके आप अपने अंदर की चीजों को झांकना है, आपको अपने अंदर की चीजों को सही करना है। हम्म। वैसे तो अंदर से, ऊपर से प्योर हो गया, अंदर से भी हम्म। जो भी आपके 7 चक्र हैं, हम्म। तो उनको बिल्कुल बैलेंस करना है आपको। हम्म। बैलेंस करके आपको सही गलत का निर्णय लेना है जी। और आगे काम करना है, जो भी काम है आपका। जी। और आपको इसमें बाहर से भी आ सकता है, कुछ काम वगैरह से करना चाहें, आप बाहर जा भी सकते हो। बिल्कुल। और इसमें ग्रोथ भी है, नई शुरुआत है, छोटी छोटी ग्रोथ आ रही है, तो नई शुरुआत को दिखाता है। कोई भी नया काम करेंगे तो उसमें ग्रोथ दिखा रहा है। हम्म। और बिल्कुल। मैम इसमें एक जैसे ये एक बड़ा तारा है, तो उसमें एक ध्रुव तारा जैसे होता है, अलग ही चमकता है। हम्म। तो वो आप अलग ही चमकोगे अगर आपने इस चीज में ध्यान दिया। जी। तो इस अच्छे स्टार बनोगे। जो अध्यात्म की तरफ जो इंसान होता है, हम्म। तो वह बड़ा तारा बनता है। तो उस हिसाब से आप भी तारे की तरह चमकोगे अगर काम में ध्यान, अपने अंदर की भावनाओं के संग अच्छे काम में ध्यान दिया, बुरे कामों को छोड़ के जी। बैलेंस करके चलेंगे तो। बिल्कुल 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 सही। तो ये जुड़ाव किससे होगा? देखिए, अब थोड़ा सा एनवायरमेंटल बात करते हैं। वाटर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं ना, और जैसे टेम्परेंस कार्ड में था। एक पैर पैर हाँ जी। एक पैर पानी में, एक पैर जमीन पर। हाँ, तो तो मैम ये जी। इस पे ये बैलेंस को दिखाता है। और इमोशनली ये बैलेंस करके रखेंगे, और इनका रूट चक्र भी बैलेंस होगा। तो ये दोनों मिलके ये क्या बोलते हैं, वो बनाता है, क्या? दोनों जब मिलते हैं। वाटर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट। हाँ जी। क्या आयुर्वेदा सीखा है हमने? 3 तरह की बॉडी होती है। हम्म। कफ, पित्त, वात। हाँ, कब। जी। यानी तो मैम सॉलिड, इसमें वो होगी सॉलिड, घन चीजें आपके साथ शुरू हो जाएंगी जब आप अपने बैलेंस करोगे चीजें। ठीक है। हम्म। हेल्थ के ऊपर हम हेल्थ रीडिंग्स में जरूर बात करेंगे। अभी बेसिक में इतना काफी है कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको ग्रैब करना है, बैलेंस करना है। जो भी सवाल है, उस सवाल से रिलेटेड जो भी सिंबल आपको नजर आ रहा है, वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। तो सिंबोलॉजी पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़नी है। डन। अब हम नेक्स्ट कार्ड हम्म। करें। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। 18।